शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तो हम भली भांति जान ही गए हैं। इनमें आयरन और फॉलिक एसिड के महत्व को भी हमने समझा, जो एनीमिया से हमारा बचाव करते हैं। कुपोषण एनीमिया से बचाव के लिए आयरन और फॉलिक एसिड के साथ जरूरी है कृमिनाशक गोली खाना। तो चलिए देखते हैं माधव और मुस्कान के साथ आयरन व कृमिनाशक गोलियों की बात। पिछली कहानी के अंत में हमने देखा था कि माधव और मुस्कान के स्कूल में कुछ दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। आइए देखते हैं इसके आगे की कहानी। अरे मुस्कान, जल्दी भागो, हमें स्कूल में 7 बजे ही बुलाया गया था। हाँ भैया, 7 बजे से ही तो राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस शुरू होने वाला है। भागो, स्कूल की घंटी भी बज गई है। आज तो स्कूल में बड़ा मजा आएगा। डॉक्टर अंकल सब बच्चों का चेकअप करेंगे। मैं तो हर साल ही चेकअप में फिट आती हूँ। चलो चलो, वो तो अभी डॉक्टर अंकल के चेकअप के बाद ही पता चलेगा। भैया देखो, आज स्कूल के मैदान में कितनी भीड़ है। इतने सारे बच्चे, वो भी हमारे स्कूल के। महेश, पिंटू, बबली, सरला, रूपा, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक हैं। चलो चलो, तुम सब जल्दी चलो, वहाँ डॉक्टर अंकल हमारी कक्षा के बच्चों का चेकअप कर रहे हैं। माधव, मुस्कान, बंटी, महेश और सभी बाकी बच्चे भी अपनी कक्षा के साथ खड़े हो जाओ। जी सर जी, हम वहीं जा रहे हैं। वो देखो, वो रही हमारी कक्षा की लाइन। मुस्कान, रूपा, सुनीता, बंटी, रोशन, आओ पहले तुम सब अपना चेकअप कराओ और दी जाने वाली दवाई खा लो। रूपा, ये लो एल्बेंडाजोल की गोली, इसे चबा कर खा लो। पर मैडम जी, इस दवाई को खाने से क्या होगा? रूपा, कृमि एक परजीवी है। ये परजीवी मनुष्यों में संक्रमण करके उनकी पाचन शक्ति को कमजोर बना देते हैं। शरीर से पोषक तत्व लेते रहते हैं, जिससे खून की कमी यानी एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये गोली हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि शरीर में खून की कमी न हो। मैडम जी, ये कृमि संक्रमण से हमें क्या होता है? इससे मल में कीड़े, पेट में दर्द, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन, सामान्य कमजोरी आदि जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हर हफ्ते स्कूल में दी जाने वाली IFA की गोली खाते हो या नहीं? जी मैडम, IFA की गोली हम हर हफ्ते खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, थकान नहीं लगती और पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। साथ ही इससे स्कूल में हमारी उपस्थिति बराबर बनी रहती है। इसका मतलब ये दोनों दवाइयाँ हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ सुनीता, बहुत जरूरी। पर मैडम जी, मेरी सहेली सरला की तो पढ़ाई छूट गई है। आखिर उसे ये दवाई कैसे मिल पाएगी? घबराने की कोई बात नहीं है मुस्कान। तुम अपनी सहेली से कह देना कि वो इस दवा को आंगनवाड़ी केंद्र जाकर ले सकती है। अरे वाह, इसका मतलब मेरी सहेली को भी कृमि और IFA की गोली मिल सकती है। माधव, महेश और बाकी तुम सभी ने डॉक्टर से चेकअप कराया और दवाई खाई या नहीं? जी सर जी, वो तो हम सब ने कब की खा ली और चेकअप भी करवा लिया। आपको पता है डॉक्टर अंकल ने महेश को देखकर क्या कहा? अरे ऐसा क्या कहा महेश से डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर अंकल ने कहा, मैं अपनी उम्र के अनुसार काफी कमजोर हूँ और मेरी लंबाई और वजन दोनों ही कक्षा में सबसे कम है। इसका मतलब महेश, तुम ठीक तरह से खाना नहीं खाते? पर सर जी, मैं खाना तो खाता हूँ, पता नहीं है। महेश, खाना तो सब खाते हैं, परंतु हमारे शरीर के लिए जरूरी है पौष्टिक आहार। वो खाना जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे विकास में मदद करता है। और हमारे शरीर में आयरन और विटामिन C का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा माधव ने। हमारे भोजन में इन सब का होना जरूरी है। विटामिन C के लिए हमें आंवला, नींबू, संतरा आदि जरूर खाना चाहिए, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। साथ ही हमें मौसम के अनुसार आने वाले फल और हरी पत्तीदार सब्जियां भी खानी चाहिए। इन्हीं से सबसे ज्यादा हमारे शरीर को पोषण मिलता है। मौसम के अनुसार बिकने वाली चीजें सस्ती भी होती हैं और हमारे आसपास आराम से मिल भी जाती हैं, क्योंकि इन सब चीजों के मिलने से ही संतुलित व पौष्टिक आहार बनता है। अगर हम इन्हें सही मात्रा में खाएं तो हमारा शरीर भी
सही तरह से विकास करेगा। लेकिन सर जी, महेश को हरी सब्जी व दाल अच्छी लगती ही नहीं। ये तो अपने टिफिन में बस हर रोज आलू और चावल ही लाता है। तभी तो महेश अपनी कक्षा में सबसे कमजोर है। महेश, अगर तुमको सभी बच्चों की तरह लंबा और स्वस्थ बनना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि लेना पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे हरी सब्जी दाल वगैरह अच्छे तो नहीं लगते, पर अब मैं इन्हें खाने की आदत जरूर डालूंगा। शाबाश महेश। अरे वहाँ देखो, लगता है डॉक्टर अंकल सभी बच्चों को कुछ जरूरी बात बता रहे हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे याद आया, आज तो डॉक्टर अंकल स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने वाले थे, वही बता रहे होंगे। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? हमें हर रोज स्नान करना चाहिए। हमेशा ताज़ा, ढका हुआ व पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और नियमित रूप से नाखून भी काटने चाहिए। अरे वाह, तुम सभी ने तो बहुत सारी बातों का नाम लिया जिसका पालन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इन सब के अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताता। वो क्या? वो कौन सी बात है? यही कि हमें हमेशा खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने चाहिए और हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। पर डॉक्टर अंकल, हमारे हाथ धोने से स्वास्थ्य का क्या लेना देना है? हम अपने हाथों से तमाम चीजें छूते रहते हैं, जिससे बहुत सारे कीटाणु हमारे हाथों से चिपक जाते हैं और इन्हीं हाथों से जब हम भोजन खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने हाथों को साफ रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आपको और भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां चाहिए तो आप सब साथिया टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1250 नंबर पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अंकल। ये छुट्टी। माँ, कल स्कूल में आपको और पापा को बुलाया है। क्यों, क्या हुआ जो हम दोनों को बुलाया है? क्यों माधव के स्कूल में टीचर ने माँ और पापा को बुलाया होगा? इसके आगे की रोचक कहानी जानने के लिए अगला अंक जरूर देखिए। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किशोर किशोरियों के लिए आईएफए तथा कृमिनाशक गोली क्यों जरूरी होती है? क्या आप राष्ट्रीय कृमि दिवस के बारे में जानते हैं? यदि हाँ तो बताएं। कृमिनाशक तथा आईएफए की गोली कब और कहां दी जाती है? टीचर महेश को सामान्य आहार के बदले पौष्टिक आहार खाने की सलाह क्यों देते हैं? विटामिन सी हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? स्वस्थ रहने के लिए हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? याद रखने वाले मुख्य संदेश। आईएफए की गोली का महत्व। घर के खाने से हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार आयरन नहीं मिल पाता है, इसलिए आईएफए की गोली खानी जरूरी होती है। सरकार की तरफ से साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के सभी किशोर किशोरियों को स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में आईएफए की गोली बिल्कुल मुफ्त खिलाई जाती है। आईएफए की गोली को सदैव ही भोजन के बाद पानी के साथ खानी चाहिए, खाली पेट नहीं। चाय, कॉफी, दूध या दूध से बने उत्पादों के साथ में आईएफए की गोली नहीं खानी चाहिए तथा न ही गोली खाने के 1 घंटे बाद तक इन चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये आयरन के अवशोषण में बाधा डालते हैं। आईएफए की गोली का सेवन करने से कभी कभी उल्टी होना, सिर दर्द होना, मतली आना आदि जैसे लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों से घबराकर गोली का सेवन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ समय में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। मेथी, चौलाई, मूली के पत्ते, सरसों का साग,
चने का साग, पालक, अंकुरित चना आदि से हमें आयरन मिलता है। आयरन से शरीर में खून की कमी नहीं होती है, जिससे थकान नहीं लगती, पढ़ाई में ध्यान लगता है और स्कूल में उपस्थिति बनी रहती है। साथ ही प्रत्येक कार्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी भी होती है। IFA की गोली के साथ विटामिन सी भी लेना जरूरी होता है ताकि आयरन का अवशोषण बढ़ सके। नींबू, संतरा, आंवला आदि खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। कृमिनाशक गोली के लाभ। राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के दिन एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। यह पेट के कीड़ों को नष्ट करके संक्रमण को रोकती है, भूख को बढ़ाती है और चिड़चिड़ापन कम करती है। साथ ही कुपोषण से बचाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बातें। प्रतिदिन नहाना चाहिए, नियमित रूप से नाखून काटने चाहिए, खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना चाहिए, हमेशा ताज़ा, ढका हुआ और पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, साथ ही अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।